व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हमारे डिबेंचर्स के आने थे दो पार्ट्स, बट देन आई थॉट यार कि दो पार्ट्स में बच्चों का एक फ्लो नहीं बनेगा, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट अ वन पार्ट बट अ लेंदी वीडियो। तो मैं आपको जो दो कॉन्सेप्ट्स मैंने दो पार्ट्स में कराने थे, इशू टू पब्लिक एंड इशू टू वेंडर, वो दोनों इसी पार्ट में करा रहा हूँ। 8 बजे आ रहा है, तो ये मत सोचना कि दो वीडियो आने थे तो दोनों वो 30 मिनट्स के आते। रादर देन दैट एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और इशू ऑफ डिवेंचर्स के हम आज क्वेश्चंस और एक जो नया कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला वो भी समझते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले तो क्वेश्चंस के साथ। देखो कल मैंने आप लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीन चीजें बताई थी, है ना। अब उनकी एक बार जर्नल एंट्रीज देख लें क्या क्या होती हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, त्रुपति लिमिटेड ने इशू करे 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है। अब देखो 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका आपको कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। ओके, पेबल एज 25 एप्लीकेशन पे, 35 अलॉटमेंट पे, 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 25, 35 और 40। ठीक है बेटा। अच्छा, ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड, सारे डिबेंचर्स अप्लाई हो गए, यानी सारे डिबेंचर्स सेल ऑफ हो गए। ए एक होल्डर है 500 डिबेंचर्स का, ए एक होल्डर है, 500 डिबेंचर्स हैं इसके पास। इस 20,000 में से 500 डिबेंचर है बेटा। पेड द एंटायर अमाउंट इज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, इसने सब कुछ अलॉटमेंट पे दे दिया, यहीं पे इसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया, यानी कॉल्स इन एडवांस। और एक होल्डर है बी जिसके पास 100 डिबेंचर है, इसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, 100 इसने ये दोनों नहीं दिए। आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाइए। तो बच्चों जी फिर से हमारे पास बहुत ध्यान से करने वाली एंट्रीज हैं। पार का क्वेश्चन है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आया हमारे पास सारे 20,000 डिबेंचर्स पे। 20,000 इंटू 25 कितना हो जाता है, 20,000 इंटू 25 5 लाख रुपए, 5 लाख 5 लाख। उसके बाद बेटा जी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। ठीक है, 8% डिबेंचर्स, पूरे 5 लाख 5 लाख। सर इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है क्या? हाँ बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, लेकिन वो सेम जैसा आप शेयर में करते हो ना, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है कुछ रिफंड हुआ तो टू बैंक, बाकी अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दो, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज ही नहीं है। राइट, चलो अब आपको अलॉटमेंट मांगना है। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। सबके साथ 8% लगा लेना बच्चों, ये 8% सबके साथ लगा लेना। ठीक है, कितना अलॉटमेंट, 20,000 पे 35 रुपए, 20,000 पे 35, 7 लाख रुपए, 7 लाख 7 लाख। अब जब बच्चों ये अलॉटमेंट मिला तो अलॉटमेंट पे एक एरियर हो गया, एक एडवांस हो गया। तो हम कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, राइट, टू कॉल्स इन एडवांस, और जो पैसा नहीं मिला वो एरियर को डेबिट करते हैं हम, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला वो है कॉल्स इन एरियर डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ओके, अब देखो बच्चों, अलॉटमेंट पे हमें 7 लाख रुपए चाहिए थे, तो यहां तो 7 लाख ही आएगा क्योंकि आपको 7 लाख रुपए चाहिए थे। राइट, अब एडवांस कितने का हुआ, ये 500 डिबेंचर पे 40 रुपए, तो 500 डिबेंचर पे 40 रुपए यानी 20,000 रुपए एडवांस हो गए। 500 डिबेंचर पे 40 रुपए यानी 20,000 रुपए एडवांस हो गए। एरियर कितना हुआ, 100 वाले ने ये 35 नहीं दिए, 100 वाले ने 35, 100 इंटू 35,
3500। तो रिसीव कितना होगा? बच्चों 7,16,500 रुपए ये आपको रिसीव हो गया। ठीक है, ये दोनों प्लस करके ये माइनस करा, 7,16,500 आपको रिसीव हो गया। परफेक्ट। चलो अब हमें बस फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगनी है। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। 20,000 डिबेंचर पे 40 रुपए, 8 लाख रुपए। अब जब रिसीव करने की बारी आएगी बेटा जी, तो इस पे एक पहले से दे चुका है, ये एडजस्ट होगा और एक एरियर हो गया। तो इसका मतलब बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 8 लाख आ जाएगा। एरियर कितना होगा? एरियर यही 100 वाले ने 40 नहीं दिए, 100 वाले ने 40, तो 4,000 का एरियर। एडवांस बच्चों जो ऑलरेडी आपने क्रेडिट करा हुआ था, ये 20,000 रुपए, ये आप डेबिट करोगे, 20,000 आप डेबिट करोगे, और 8 लाख में से 24,000 हटा दो, 7,76,000 यहाँ पे रिसीव हो। लो जी, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें हैं बच्चों जो आपने शेयर्स में करी हैं, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर लगना है, बाकी सब सेम है। ठीक है, देखो ये एप्लीकेशन, ये हमारे पास अलॉटमेंट, ये हमारे पास फर्स्ट और फाइनल का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन है बच्चों, ऑल सेट, ऑल क्लियर, परफेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है बच्चों देखो प्रीमियम वाला सवाल। प्रीमियम वाला सवाल क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो लिखा हुआ है रोहन केमिकल्स लिमिटेड ने इशू करे 10,000, 8% अब तुम खुद लगा लेना, सबके साथ 8% लगाना है। ठीक है, डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का प्रीमियम 10% यानी 10 रुपए। पेबल कैसे कैसे है? 40 ऑन एप्लीकेशन और 70 ऑन अलॉटमेंट। अब बच्चों कॉमन सेंस, अलॉटमेंट पे ही हम एडजस्ट करके चलते हैं प्रीमियम को जब तक नहीं बताता। तो 60 + 10 ये हो गया जी। लिखा हुआ है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज्यूमिंग इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी इज रिसीव्ड। लो जी, फुल सब्सक्रिप्शन है और सारा पैसा मिल गया है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा सर? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। 10,000 पे 40, पूरा का पूरा 10,000 डिबेंचर हैं, 40 रुपए का है, तो अल्टीमेटली 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज बेटा जी यहाँ पे आ जाएंगे। 4 लाख रुपए बच्चा यहाँ पे हमारे पास आ गए। ठीक है, अब अलॉटमेंट मांगना है, लेकिन अलॉटमेंट पे सिर्फ अलॉटमेंट नहीं है, प्रीमियम भी है, तो वो भी ड्यू करेंगे। तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 70। 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10,000 इंटू 60 6 लाख, 10,000 इंटू 70 7 लाख। ये आ गया जी, परफेक्ट। अब हमें जब ये पैसा रिसीव होगा तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। यहां पे भी 7 लाख, यहां पे भी 7 लाख। लो जी, ये हमारा एप्लीकेशन पे हो गया, ये हमारा अलॉटमेंट पे हो गया। परफेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। परफेक्ट, ओका, डन है जी। ये बच्चों हमारे पास हो जाता है
प्रीमियम वाला केस, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम डिस्काउंट वाले केस पे, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट वाले केस पे। डिस्काउंट वाला केस क्या है, लिखा हुआ है बच्चों, सूर्या लिमिटेड ने इशू करे 2500 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 10% के डिस्काउंट पे। 2500 डिबेंचर, 100 का एक था लेकिन 10 के डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब 90 रुपए में इशू कर दिए। 100 वाला 10 के डिस्काउंट पे यानी 90 रुपीज में इशू हो गया, राइट। अब पेमेंट कैसे कैसे है, एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट में 25, बाकी बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखो बच्चों 90 पे है, अगर एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, तो बाकी कितना बचा, 25 25 50 और 10, सॉरी 25 25 50 और 40 90, हो गया ना 90 रुपीज। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, 25 25 50 और बाकी बचा 40, तो ये तो 90 होगा। ओके सर, ये डिस्काउंट होगा कहाँ पे बच्चों, डिस्काउंट हम दिखाएंगे हमेशा अलॉटमेंट पे ही, राइट। तो 10 रुपए जो माइनस करें वो यहीं से माइनस करें, क्योंकि 100 वाला 90 में है ना, तो ये 35 के 25 हुए होंगे, ये चीज दिमाग में रखना। ओके ठीक है सर। एप्लीकेशन आया 2000 डिबेंचर्स के लिए, 2000 का मतलब हो गया कि 2500 नहीं हुए, 2000 डिबेंचर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई करा, तो ठीक है हम 2000 से कर लेंगे। आपको बोल रहा है एक्सपेंसेस जो आए वो 10,000 के आए, ठीक है, एक्सपेंसेस हम 10,000 के आए, एक्सपेंसेस की एंट्री लास्ट में करते हैं। चलो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, ठीक है जी। ओके अब देखो 2000 डिबेंचर्स, एप्लीकेशन है 25 रुपए का, तो 25 इंटू 2 50, 50,000 रुपए यहाँ पे हो जाएंगे, 50,000 50,000। ये हो गया बच्चों जब डिबेंचर का एप्लीकेशन का अमाउंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, कंफर्म कर लूँ। 2000 इंटू 25, 50,000 रुपए, ठीक है। अब अलॉटमेंट मांगना है, अलॉटमेंट पे बेटा डिस्काउंट भी है, प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, कल सिखाया था ना, राइट। तो हम लिखेंगे 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, प्लीज फुल फॉर्म लिखना, डिस्काउंट डेबिट होता है, टू 8% डिबेंचर्स, ठीक है। बच्चों देखो 25 रुपए हम मांग रहे हैं, 10 का डिस्काउंट हो गया, तो 35 यहाँ पे टोटल आएगा। सर ये 10 का डिस्काउंट कहाँ से आया बेटा, 100 वाला 10% के डिस्काउंट पे तभी तो 90 हुआ ना, तो 10 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे आना है। ओके 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 इंटू 25 50,000, 2000 इंटू 10 20,000, टोटल आ गया बच्चों 70,000 रुपए। यही नया है बस, क्योंकि आपने ये शेयर्स में भी नहीं करा, रीइशू में करा था, लेकिन नॉर्मली डिस्काउंट डेबिट होना है, ये नया है। 2000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक है। अब जब रिसीव होगा बच्चा तो बहुत सिंपल, बैंक डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना रिसीव होगा हमको रिसीव होगा जितना अलॉटमेंट आपने ड्यू करा है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। सर 50,000 क्यों, क्योंकि बेटा 70 पे 20,000 का डिस्काउंट दिया तभी तो 50 आया हमारे पास। ओके हाँ सर बढ़िया। चलो अब फर्स्ट कॉल मांगते हैं, फर्स्ट और फाइनल, 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, 2000 इंटू 40, 80,000। जब रिसीव होगा बच्चों तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सेम 80,000 आपको रिसीव हो जाएगा। लोच ठीक है बेटा जी, ये हमने एप्लीकेशन मांगा, ये अलॉटमेंट मांगा, ये हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा और रिसीव करा। ओके बेटा, उसके बाद बच्चों ये बोल रहा है एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं,
तो हम बोलेंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए। और जब ईयर एंड होता है बच्चों, जब ईयर एंड होता है तो हम ईयर एंड पे जितने भी खर्चे नुकसान आए हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं ना, क्योंकि साल के लास्ट में हम ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, ऐसी चीजें बनाते हैं ना। कंपनी की ट्रेडिंग P&L नहीं होती, लेकिन कंपनी का P&L तो होता ही है, राइट। तो कंपनी भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के लास्ट में सारे खर्चे लिखती है। तो सारे खर्चे कितने के होंगे भाई? 10,000 का तो ये एक्सपेंस आए हैं और 20,000 का कंपनी ने डिस्काउंट भी दिया है, तो इसको हम P&L में ले जाएंगे। इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? ये हटा रहा हूं मैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि P&L के डेबिट में आता है ना, उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं, टू एक्सपेंसेस एंड टू डिस्काउंट ऑन इशू। तो बच्चों 10,000 के खर्चे, 20,000 का डिस्काउंट, टोटल 30,000 रुपीज आप P&L में ले जाओगे। तो कभी भी डिस्काउंट होगा, कभी भी आपका कोई लॉस होगा, कभी भी कोई एक्सपेंस होगा, वो आपको हमेशा कहाँ पे लेके जाना है? P&L में लेके जाना है, साल के लास्ट में, क्वेश्चन बोले या ना बोले, ठीक है। ये आप बिल्कुल लास्ट में यहाँ ले जाओ। ओके सर, चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन। अब आ रहा है बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। आ जाओ सर, ये टॉपिक तो हमने शेयर्स में भी पढ़ा था। हाँ, सेम टॉपिक है। हेडिंग डालो, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। वेंडर कौन होता है बच्चों? वेंडर का मतलब हमारा क्रेडिटर, जिसका हमने पैसा देना है, जिसका हमने कोई पैसा देना है उसको वेंडर बोलते हैं। इसमें दो केस बनते, फॉर परचेज ऑफ एसेट एंड फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। हमने बच्चों अगर एक एसेट खरीदा या फिर हमने चलता चलाया बिजनेस खरीदा, तो बच्चों जी अगर मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने कोई एसेट खरीदा, तो एसेट खरीदने की क्या एंट्री बनती है? हम बचपन से करते आ रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू कैश, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू क्रेडिटर। भाई कैश में पैसा दिया तो टू कैश, चेक से दिया तो टू बैंक, उधार में खरीदा तो टू क्रेडिटर। इसका मतलब एसेट को हमेशा हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनती है एसेट डेबिट टू वेंडर। ऐसा ही होता है, एसेट डेबिट टू वेंडर। अब मैं बोल रहा हूं आप इस वेंडर को कैश में पेमेंट करोगे तो वेंडर टू कैश, चेक से पेमेंट करोगे वेंडर टू बैंक, शेयर दोगे वेंडर टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर दे दो तो वेंडर टू डिबेंचर। बच्चों सब सीख के आए हो आप, तो आप यहां पे क्या एंट्री करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सर अगर वो डिबेंचर प्रीमियम पे हुआ फिर? बहुत बढ़िया, तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर अगर वो डिबेंचर डिस्काउंट पे हुआ फिर? बहुत बढ़िया, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर। तो इसकी नरेशन क्या होती है? इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम टू वेंडर, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट टू वेंडर। ठीक है बेटा, तो ये आपने एसेट खरीदा, उसकी एंट्री करी, फिर आपने ये डिबेंचर दिया पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। सवाल देखें पहले इसका? आ जाओ, सबसे पहले सवाल देखते हैं, फिर सेकंड केस समझाऊंगा। देखो, एक कंपनी परचेज्ड, एक कंपनी ने खरीदा, क्या खरीदा? एसेट खरीदा, कितने रुपए का? 9,90,000 रुपए का, फ्रॉम अनदर कंपनी। एसेट खरीदा, क्या एंट्री बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर बच्चों यहाँ पे कंपनी का नाम होता ना, फॉर एग्जाम्पल XYZ, तो हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं। कितना? 9,90,000, 9,90,000।
आगे बोल रहा है इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब बच्चों जितना पैसा देना है, परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स। बोल रहा है हम डिबेंचर देंगे, पैसा नहीं देंगे, डिबेंचर देंगे इस पेमेंट के बदले में। मैं कैश नहीं दूंगा, मैं चेक नहीं दूंगा, मैं शेयर नहीं दूंगा, मैं तो डिबेंचर दूंगा। डिबेंचर भी तो मार्केट में सेल होते हैं, डिबेंचर की भी तो वैल्यू होती है, तो हमने डिबेंचर्स दे दिए बच्चों। अब डिबेंचर कैसे कैसे दिए, बोल रहा है पहले केस में पार पे, फिर बोल रहा है प्रीमियम पे, फिर बोल रहा है डिस्काउंट पे। आओ जरा, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। सबसे पहला पार वाला केस। सर पार वाले केस में एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर, 11% डिबेंचर्स। सर प्रीमियम वाले केस में एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू 11% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर डिस्काउंट वाले केस में एंट्री होगी वेंडर डेबिट, डिस्काउंट पूरा लिखना बच्चों, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। अब देखो पार में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 990 990 लो सर, वेंडर टू 11% डिबेंचर्स, पार में देयर इज नो कंफ्यूजन। 9,90,000 9,90,000 आप पार पे कर दो। प्रीमियम पे बच्चों वेंडर को तो 9,90,000 रुपए देने हैं, बट 100 वाला डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे, इसका मतलब 100 वाला डिबेंचर 10 का प्रीमियम। तो यहां कितना कैसे निकालूं? तो कभी भी प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, देखो डिस्काउंट में भी ऐसा 9,90,000 तो वेंडर को देने हैं, 100 वाला डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे, तो डिबेंचर तो 100 का है, 10 का डिस्काउंट है, तो यहाँ कितना, डिबेंचर में हमेशा 100 ही आएगा जितने वाला है। प्रीमियम है तो प्रीमियम ऊपर क्रेडिट होता है, डिस्काउंट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, ठीक है। अब सर कभी भी बच्चों, कभी भी डिबेंचर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे दिया गया हो तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जितना पैसा देना है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब जैसे मुझे यहां पे कितना पैसा देना है, 990 डिवाइड बाय डिबेंचर का कितना वैल्यू है, 100 वाला 10% के प्रीमियम पे है 110, 990 डिवाइडेड बाय 110। यहां पे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे, 990 डिवाइडेड बाय कितने का डिबेंचर है, 90 रुपए का। डिस्काउंट पे तो माइनस करता हूं ना बच्चों, ओके। तो 990 डिवाइडेड बाय 110 वैल्यू आ जाएगी 9,000 डिबेंचर्स, और यहां पे 990 डिवाइडेड बाय 90 वैल्यू आ जाएगी 11,000 डिबेंचर्स। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों जी, कभी भी डिबेंचर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे दिए गए हैं तो आपको हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऐसे निकलते हैं। यही सेम टॉपिक में शेयर्स में हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, याद आया? ठीक है। अब हम बस 9,000 डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 9,000 इंटू 10 90,000 और 9,000 इंटू 100 9 लाख। देखो 9,90,000 पूरा हो गया, राइट। अब यहां पे कितने डिबेंचर हैं, 11,000, तो 11,000 इंटू 100, 11,000 इंटू 100 ये आ जाएगा 11 लाख, और 11,000 इंटू 10, डिस्काउंट 10 रुपए का था तो 11,000 इंटू 10 ये आ जाएगा 1,10,000। देखो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे आपके सामने आ गया, ये पार पे, ये प्रीमियम पे, ये डिस्काउंट पे। बस ऑलवेज रिमेंबर, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो तो आपको हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट कर लेने हैं, राइट। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। चलो जी आगे चले बेटा जी, आगे बढ़ने का समय आ गया है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है। हाँ जी, यहां क्या खरीदा है, यहां पे बेटा एक की जगह एक से ज्यादा एसेट्स खरीदे हैं। देखो यहां भी एसेट्स खरीद रहा है, लेकिन एक नहीं मल्टीपल एसेट्स खरीद रहा है। जैसे एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से खरीदे, देखो इस बार वाई लिमिटेड वेंडर है। एक तो खरीदा प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख का, कितने में, 18 में,
हमें देखना है कितने में, चाहे वो कितने का भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। करो डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 18 लाख रुपए, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 30 वाला कितने में, 42 लाख में, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितने में, 42 लाख रुपए में। परचेज कंसिडरेशन है बच्चों 55 लाख रुपए का। परचेज कंसिडरेशन 55 लाख का। इसका मतलब टू वाई लिमिटेड, इस बार एसेट टू वेंडर नहीं, एसेट टू वाई, क्योंकि उसका नाम वाई है। कितना, 55 लाख रुपए। ओके, अब देखो बच्चों एसेट थे कितने के, एसेट थे सर 42 और 18, 42 और 18 यानी कि 60 लाख रुपए के एसेट हैं, 60 लाख रुपीस के एसेट हैं। 42 और 18 का मतलब 60 लाख रुपए के एसेट हो गए। अब 60 लाख रुपए के एसेट आपको 55 में मिल गए, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गया है। तो 60 लाख रुपए के एसेट 55 लाख रुपए में। तो कभी भी ऐसा हो जाए बच्चों कि एसेट का वैल्यू ज्यादा है और परचेज कंसीडरेशन कम हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको फायदा हुआ है। और कभी भी ऐसा प्रॉफिट हो यानी डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा हो, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। टू कैपिटल रिजर्व 5 लाख रुपए। देखो क्योंकि 42 और 18 60 बैठता है, क्रेडिट में 55 लाख रुपए में डील हुई है, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली 5 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा हो तो वो आपका प्रॉफिट है, आपका फायदा है, आपका मार्जिन है। मजा आ गया? तो इसको आप हमेशा कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो, क्योंकि कभी भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं, कभी कभी होने वाले, वो सब कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब वाई को कितना पैसा देना है, 55 लाख रुपए देने। हमने 10 लाख तो कैश में दे दिए, 10 लाख तो कैश में दे दिए। चलो सर, वाई लिमिटेड डेबिट टू कैश, 10 लाख रुपए कैश में दे दिए। अब 55 में से 10 लाख चले गए, 55 में से 10 लाख चले गए, तो कितने बचे, 45। 45 कैसे दिए, द रिमेनिंग बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, बाकी के लिए डिबेंचर्स दे दिए। तो वाई लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वाई लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 वाले डिबेंचर 20% के प्रीमियम पे, 100 वाले डिबेंचर 20 के प्रीमियम पे, तो 120 हो गए टोटल। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि सर यहां पे तो हमें देने थे 45 लाख रुपीस। अब यहां कितना, उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज अमाउंट पेबल, 45 देना था बच्चों भाई, 55 में से 10 तो दे चुके हो, 45 डिवाइडेड बाय 100 वाला 20 के प्रीमियम पे, तो 120। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएंगे 37,500 डिबेंचर्स। तो 37,500, इसका मतलब 37,50,000, और बाकी कितना बचता है, 7,50,000 इधर। 37,500 इंटू 20, यस, ऐसे एंट्री होगी। देखो बहुत सारे एसेट्स खरीदे, परचेज कंसिडरेशन गिवन था, परचेज कंसिडरेशन इस बार ये था, तो मैंने देखा एसेट थे कितने के, एसेट थे बच्चों 60 लाख के, दिया 55, तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से देखते हैं। सर अगर ज्यादा आ रहा होता, सपोज ये 60 था और मैं यहां पे कर रहा होता 62, तो फिर तो मैं ज्यादा पे कर रहा हूं बच्चों, ज्यादा पे कर रहा हूं तो फिर हम गुडविल बोलते हैं उसको, कि हम गुडविल का भी पैसा दे रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये वाली एंट्री सर क्या मैं कंबाइन कर सकता हूं, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, बट समझाने के लिए मैंने अलग अलग करी। ओके एवरीवन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। डन, डन सर। अब आ जाओ जरा अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अगर आपने बच्चों चलता चलाया बिजनेस खरीदा हो, बच्चों जब भी आप चलता चलाया बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस के एसेट भी आते हैं, बिजनेस की लायबिलिटी भी आती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिजनेस खरीदो तो लायबिलिटी ना आए। भाई तुम चलता चलाया किसी का बिजनेस खरीद रहे हो तो उसके एसेट्स भी तुम्हारे, लायबिलिटी भी तुम्हारी,
तो उस केस में क्या एंट्री बनती है, उस केस में एंट्री बनती है सारे एसेट्स तो कर दो डेबिट, सारी लाइबिलिटीज कर दो क्रेडिट, और फिर लिखो टू वेंडर। वेंडर में क्या आता है, जितनी आपकी परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब जितने में आपकी डील हुई है। अब सपोज करो कि एसेट थे 10 रुपए के, लाइबिलिटी थी 2 रुपए की, तो बिजनेस की वर्थ कैसे निकलती है? अगर बिजनेस की वर्थ निकालनी हो तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं हम। तो एज्यूम करो एसेट 10 रुपए के, लाइबिलिटी 2 रुपए की, तो वर्थ तो 8 रुपए की है। वर्थ कितने की है बच्चों? 8 रुपए की, और आपको बिजनेस मिल गया 7 रुपए में। वर्थ 8 रुपए की है, बिजनेस मिल गया 7 रुपए में। क्या फिर से प्रॉफिट हो रहा है? कोई भी प्रॉफिट हो तो उसको किस नाम से लिखूंगा? कैपिटल रिजर्व। अब देखो डिफरेंस भी, डेबिट में 10 है, इधर 9 है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आया ना 1 रुपए का, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो कैपिटल रिजर्व लिख देना, राइट। देखो ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, तो अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो उसको कैपिटल रिजर्व लिख देना। लेकिन अगर ऐसा होता वर्थ इसकी 8 रुपए है, वर्थ इसकी 8 रुपए है और मुझे देने पड़ रहे हैं 12 रुपए। वर्थ इसकी बच्चों 8 रुपए है और मुझे देने पड़ रहे हैं 12 रुपए। फिलहाल कैपिटल रिजर्व को हटा दो, फिलहाल इसकी बात नहीं हो रही। दोबारा से क्वेश्चन समझो। एसेट थे 10 के, लाइबिलिटी 2 के, तो वर्थ तो 8 है, मैं दे रहा हूं 12 रुपए। तो सर 8 वाली चीज के 12 क्यों दे रहा हूं? 4 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के हैं? 4 रुपए एक्स्ट्रा है बच्चों गुडविल के, गुडविल के। और वैसे भी देखो इधर 14 इधर 10, तो डिफरेंस डेबिट में आया। तो कभी भी डिफरेंस डेबिट में आए, जैसे यहां पे 4 रुपए का आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? गुडविल। तो जब भी आप बच्चों ये एंट्री करोगे एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, तो आपके पास अगर डिफरेंस आ रहा है डेबिट में तो आपको गुडविल का पैसा देना है, क्रेडिट में आ रहा है तो आपका फायदा हो रहा है, उसको आप लिख दो कैपिटल रिजर्व में। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ये एंट्री आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस तुम्हारे पास आ गया, अब आपको वेंडर को पैसा देना है। सर वेंडर को कितना पैसा देना है? ये वाला, ये वाला। तो फिर क्या होगा? फिर होगा वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। प्रीमियम पे हुआ तो ये, डिस्काउंट पे हुआ तो ये, यानी कि ये वाली एंट्रीज, पेमेंट वाली एंट्रीज बिल्कुल सेम है जो हमने यहां पे करी है। पेमेंट वाली एंट्रीज बिल्कुल सेम है बच्चों जो हमने यहां पे करी है। इज दिस क्लियर? चलो भाई अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट समाप्त, खत्म। चलो सर क्या क्वेश्चन होगा? देखो ये डन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो क्या बढ़िया सवाल है। ये बोल रहा है नीरज लिमिटेड ने बिजनेस खरीद लिया किसका? अजय एंटरप्राइजेस का। इसका मतलब वेंडर तो अजय। अब बिजनेस में एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, है ना। तो देखो ये सब हमारे पास आया, हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हमें तो ये देखना है कि एग्रीड वैल्यू कितनी है, कितने में हो रही है ये डील। तो सारे एसेट्स डेबिट करते हैं, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट करते हैं। चलो बिल्डिंग डेबिट, सर बिल्डिंग डेबिट, और क्या है? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, और क्या है? स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट। क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग ये बच्चों हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो ये क्रेडिट होंगी। टू क्रेडिटर, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू, आई होप आपको दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, टू अजय एंटरप्राइजेस। अजय कौन है? अजय हमारा वेंडर है, इससे खरीदा है ना, अजय एंटरप्राइजेस। ओके जी। चलो बिल्डिंग कितने की थी? 20 की थी, हमें इससे मतलब नहीं है भाई। 35 लाख रुपए की बिल्डिंग, 35 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए की। कितने की है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कितने में वो चाहिए हमें, ठीक है। स्टॉक 4 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल्स भी 4 लाख के, क्रेडिटर 3 लाख के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख के। अब जरा इनके एसेट्स देख दो टोटल कितने के। सर इनके एसेट्स हैं 35 और 8, 35 और 8 कितना होता है? 43 और 4 47, 47 और 4 51,
51 लाख रुपए के तो बच्चों एसेट्स हो गए, 35, 8 और 8, यस 51 लाख के तो बच्चों एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज कितने की है इसकी? 4 लाख की। तो इसकी वर्थ कितनी है? इसकी वर्थ है 51 माइनस 4, 47 लाख रुपीस की इसकी वर्थ है। ये बिजनेस 47 लाख की वर्थ रखता है। हमने कितने में खरीदा? इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7 लाख थ्रू चेक। बोल रहा है हम तो 7 लाख चेक से दे रहे हैं, बाकी हम 2 लाख रुपए के 2 लाख डिवेंचर दे रहे हैं प्रीमियम पे। ओ माय गॉड, कंसिडरेशन गिवन ही नहीं है। कंसिडरेशन बच्चों गिवन ही नहीं है, तो कंसिडरेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखो यहां पे इसने हमें ये बताया कि इतना इतना हमने पेमेंट करा, तो चलो उसकी एंट्री करते हैं पहले। देखो बढ़िया सवाल है बहुत। अजय एंटरप्राइजेस डेबिट टू, चेक से दिया तो टू बैंक कर दो पहले तो। भाई एक तो 7 लाख रुपए दिए हमने उसको, इसका मतलब बच्चों अगर मैं परचेज कंसिडरेशन की बात करूं तो 7 लाख रुपए तो एक दिए हैं, प्लस मुझे और ये भी पता चल जाए कि डिवेंचर कितने के हैं, तो पता चल जाएगा टोटल कितना पैसा दिया इसको, है ना। अब डिवेंचर भी मुझे पता है इस बार कितने के हैं। देखो डिवेंचर दिए प्रीमियम पे, तो अजय एंटरप्राइजेस डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 20 का डिवेंचर 25% के प्रीमियम पे, तो 20 रुपए का डिवेंचर 25% का प्रीमियम यानी 5 रुपए का प्रीमियम हो गया। मल्टीप्लाई करो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हैं? सर 2 लाख डिवेंचर हैं, 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 5 कितना होता है? 2 लाख इंटू 5 होता है 10 लाख, और 2 लाख इंटू 20 कितना होता है? 40 लाख। तो हमने अजय को 50 लाख बच्चों डिवेंचर्स के नाम के दिए। 50 लाख बच्चों हमने डिवेंचर में दिए। देखो अजय को डेबिट करा 7 लाख ये दिए, और अजय को डेबिट करा 50 लाख ये दिए। तो आपने टोटल अजय को कितना पैसा दिया? सर हमने टोटल अजय को 57 लाख रुपीस दिए। तो हमने यहाँ पे अजय में लिखा 57 लाख, 57 लाख। अब मुझे जल्दी से बताओ इसकी वर्थ कितनी थी? सर इसकी वर्थ तो 47 लाख थी। इसकी वर्थ कितनी थी? 47 लाख। 47 वाले बिजनेस के आप 57 लाख क्यों दे रहे हो? माय गॉड, 47 वाले बिजनेस के आप 57 क्यों दे रहे हो? 10 लाख फालतू क्यों दे रहे हो? अगर आप वैसे भी इनका डिफरेंस निकालोगे ना तो डेबिट में बैलेंस आ रहा होगा। बताओ जल्दी से, ज्यादा पैसा देते हैं तो किस चीज का देते हैं? सर गुडविल का। तो मैं यहां पे लिखूंगा गुडविल डेबिट। गुडविल डेबिट कितना? 10 लाख रुपए। अब एंट्री मैच होगी। देखो 47 के 57 जो दे रहा हूं मैं, 10 लाख रुपए गुडविल के दे रहा हूं। क्या एक्सीलेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों अगर ये यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन आपको 57 देता ना, तो आपको यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ते। वो भी वो है, वैसे भी दे सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है और सीधा सीधा भी पूछ सकता है। बात समझ में आई बेटा जी? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बिल्कुल सेम टू सेम यही टॉपिक हमने शेयर्स में भी पढ़ा था, यही सेम टू सेम टॉपिक आपके पास डिवेंचर्स में भी आ रहा है, और आप लोगों को इसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक हो गया? परफेक्ट। ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब तुम लोगों को दे रहा हूं मैं एक होमवर्क। क्या होमवर्क है? आप जो भी बुक यूज करते हो बच्चों, जो भी आप बुक यूज करते हो, उसके अंदर आपको सिंपली 2 टॉपिक, एक तो इशू ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक और एक इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर। इसमें लिखा होगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक उठाने हैं और इवन वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। इवन वाले यानी 2, 4, 6, 8, 10, 2 की टेबल वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ठीक है? 2 टॉपिक्स है, इशू ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर। कल की क्लास और बेहतरीन और शानदार होगी,
कल की क्लास में बच्चों हम अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल तो संडे है, मंडे को आएगी। अगले 2 टॉपिक कौन से होने वाले हैं? अगले 2 टॉपिक होने वाले हैं तुम्हारे नालायकों, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स कैसे कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, और ऑलमोस्ट तुम्हारा डिवेंचर्स खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीक में क्या शुरू करने वाले हैं? एनालिसिस की किताब, फाइनल किताब रहेगी हमारी। तो आज ये 2 टॉपिक बढ़िया तरीके से कर लो। कल संडे है, बैठ के अपना पूरा शेयर, पूरा डिवेंचर जितना मैंने पढ़ा है रिवाइज कर लेना और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। Alright, thank you so much boys and girls, ladies and gentlemen, chintus and chinties. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye. Keep growing, keep glowing and keep smiling.